हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान खत्री एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। और कल हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 6.1 और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ हमें बताना होता है इस ब्रैकेट में कि हम ए और बी हमारे क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमें स्प्लिट करना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। तो यहाँ पर स्प्लिट कैसे किया है, ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक है। फिर ए के साथ है बी, बी प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया बी क्यूब। तो हम लोगों ने ए क्यूब को और बी क्यूब को यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। तो चलो अभी इस फॉर्मूले को हम हमारे सम में अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा एक्स क्यूब है ये एक्चुअली में हमारा ए क्यूब है, ठीक है। प्लस 64y क्यूब जो है ये है हमारा बी, बी क्यूब, ठीक है। तो पहले हमको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू एक्स होल क्यूब प्लस, अब एक्स का एक्स क्यूब ही आएगा तो ये है हमारा अभी ए क्यूब, और 64 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4y होल क्यूब। अब 64 की जगह मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 16 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 64। तो 64 का क्यूब रूट है 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 4y होल क्यूब। हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो इज इक्वल टू, अब हमारा ए और बी क्या है, हमारा ए है एक्स प्लस बी है हमारा 4y। तो इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। तो अब हम ये वाला ब्रैकेट करने वाले हैं। तो अब एक ब्रैकेट और मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा एक्स, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ओके। माइनस ए बी, सो माइनस ए फिर हमारा एक्स है तो हम यहाँ पर ए की प्लेस पर फिर एक्स लिखेंगे। देन बी, बी है हमारा 4y। तो 4y हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते एक्स के पास, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा, ओके। इसके बाद में है प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है हमारा 4y, तो 4y और इसको ब्रैकेट में डालकर यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर की वजह से हमें एक ब्रैकेट, जंबो ब्रैकेट यहाँ पर ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन कॉपी करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब हमने ये जो सॉल्व किया है ये पूरा ब्रैकेट हम यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं। तो x प्लस 4y देन ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस x इंटू 4y को हम कैसे लिखेंगे, पहले 4 फिर आएगा x और फिर आएगा y। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया है। प्लस 4y होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस ये हम लोगों ने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया है और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 2 है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। पहले हम बताएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है। तो 125 के नीचे मैं डालूंगा 5 इज इक्वल टू 5 पी होल क्यूब प्लस क्यू होल क्यूब। तो मैंने दोनों को होल क्यूब में डाला है। 125 के नीचे मैंने 5 लिखा है बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। तो 125 का क्यूब रूट है 5, इसीलिए 125 के नीचे मैंने लिखा है 5 एंड पी होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, इज इक्वल टू, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी क्या है हमारा, a है हमारा 5p, यहाँ पर से नीचे लिया मैंने, प्लस b क्या है हमारा q, ठीक है। तो q हमारा b है, देन इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ पर आ गया है। अब ये वाला ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो एक ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर, तो a है हमारा 5p, 5p इसको मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया तो एक जंबो ब्रैकेट यहाँ पर, यानी एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है। देन
माइनस ए बी माइनस अगेन ए की जगह पर आएगा 5p एंड बी की जगह पर आएगा सिर्फ q। ठीक है, सिर्फ q आएगा, होल क्यूब नहीं आएगा। b की जगह पर सिर्फ q आएगा। ओके, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर आएगा q एंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैंने ओपन किया था इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर डालेंगे और 125 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक मैं कॉपी कर दूंगा, 5p प्लस क्यू देन 5p होल स्क्वायर माइनस 5। अब p इंटू क्यू को हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एंड अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो गाइज ये था हमारा सेकंड वाला सम, और अब चलो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो सम नंबर 3 है 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो हम पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 के होल क्यूब प्लस 27 के नीचे आएगा 3m होल क्यूब। तो हमने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता दिया है क्या है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है हमारा 5k प्लस 3m। ठीक है, यहाँ पर कोई स्क्वायर और कोई क्यूब नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी का हम वैल्यू यानी ब्रैकेट के अंदर का जो भी फिगर है बस वही हम यहाँ पर लिखेंगे। दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। अब हम करने वाले हैं दूसरा ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर यानी 5 के साथ क्या है के। सी आपके डिजिट के साथ जब भी कोई कैरेक्टर होगा यहाँ पर, कोई भी मतलब अल्फाबेट होगा, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रैकेट क्लोज करके और उसके बाद ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा क्लोज करो। अगर यहाँ सिर्फ 5 होता तो डायरेक्टली हम 5 स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 के साथ के भी है, इसीलिए हमने ब्रैकेट क्लोज करके इसको होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ओके, नाउ माइनस माइनस ए बी, अगेन ए की जगह पर आएगा 5k, सो 5k। इसके बाद बी क्या है हमारा 3m, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m। ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 3m। सी हम डायरेक्ट यहाँ पर 3m स्क्वायर नहीं कर सकते, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 के साथ यहाँ पर m भी है। तो अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पर इसको होल स्क्वायर में डाल सकते हो, और फिर ये ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया था इसको यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 5k प्लस 3m। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने जस्ट कॉपी कर लिया नीचे। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर 5 स्क्वायर है, 5k स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, इट मीन्स 25। 5 5 25। अब k स्क्वायर जस्ट मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्योंकि मैंने ओपन कर दिया है इसीलिए यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ये बड़ा वाला यानी ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ये चला जाएगा। देन माइनस 5k मल्टीप्लाई बाय 3m, तो यहाँ हम करेंगे 5 3 15 और km जस्ट उसके बाद हम लिख देंगे, प्लस फिर अगेन यहाँ पर है 3m होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यानी 3 3 9 एंड m स्क्वायर यहाँ पर हम लिख लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये अब हमने सॉल्व कर दिया है इस ब्रैकेट को। अब हम सिंपली देयरफॉर डालेंगे यहाँ पर और क्वेश्चन लिखेंगे 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब इक्वल्स टू, अब ये पूरा ब्रैकेट हमें कॉपी करना होगा, 5k प्लस 3m देन 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला सम भी सॉल्व हो गया है और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैं जाने वाला था सम नंबर 5 पे, लेकिन 4 जो सम नंबर 4 है वो मुझे थोड़ा सा हटके लगा, तो मैंने सोचा चलो ये बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है 2l क्यूब
प्लस 432m³। तो बेसिकली ये हमारा ए क्यूब है, ये हमारा बी क्यूब है, मगर बी क्यूब जो हमारा बी है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा फिगर है, तो उसको नीचे लेके आते हैं, थोड़ा 2 के लेवल में लेके आते हैं उसको, ठीक है। तो उसको 2 के लेवल में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं यहाँ ले लूंगा और एल क्यूब को मैं अंदर डाल दूंगा, विच इज 2l³ 2l³ प्लस, अब इसको हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली हम लोग, 432 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ नीचे 3 आया, सो 2 1 जा इज 2, देन 1 बचा, देन यहाँ पर 2 आ गया, 2 6 जा इज 12, ओके। सो इस तरीके से, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 216 इज 432, तो यहाँ पर आएगा 216। इसको आप डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और m³ यहाँ पर आ जाएगा। सो ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी ये काफी बड़ा नंबर है, इसको अभी भी थोड़ा सा और नीचे लेके आना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा और नीचे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे के स्टेप में 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, क्योंकि अब हम इसको और छोटा करने वाले हैं। सो ये l³ है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, l⁻³ यानी अभी मैंने a³ में इसको डाल दिया है, l⁻³ प्लस, अब 216 का अगर क्यूब रूट आप देखोगे तो वो होता है 6m⁻³ और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 जा 36 और 36 6 जा, तो आंसर आता है 216, ठीक है। तो इसीलिए 216 का क्यूब रूट है 6, तो इसीलिए इसकी जगह पर आ गया है 6। तो इसका मतलब है हमने b को अभी लेवल पर लेकर आ गए हैं, छोटा कर दिया है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी भी ये जो 2 है और l है, इसके बीच में ये ब्रैकेट है, तो मैं इस ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 2 ब्रैकेट l⁻³ प्लस 6m⁻³। ओके, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमने a³ प्लस b³ यहाँ पर शो कर दिया है, और हमारा a है l³ और b है 6m⁻³। अब यहाँ पर 2 हमेशा इसके साथ रहेगा, तो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी। तो a क्या है हमारा l, प्लस b क्या है हमारा प्लस 6m, तो ब्रैकेट क्लोज किया हमने और 2 इसके साथ रहेगा, ओके। देन अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a², तो a क्या है हमारा l² ओके, दिस इज l² माइनस ab, माइनस a अगेन l आएगा, और b क्या है 6m, तो इंटू 6m, ओके। उसके बाद है प्लस b², तो प्लस b क्या है हमारा 6m⁻², ठीक है, b² है, और मैंने बताया था पहले भी 6 के साथ अगर कोई एक कैरेक्टर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर आया है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट मिटा के यहाँ भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, 2l प्लस 6m, ओके। देन इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर l² माइनस, पहले आएगा 6, ओके 6, अब यहाँ पर l इंटू 6m है, तो 6lm, ओके 6lm प्लस अगेन 6² है, सो 36m² ब्रैकेट क्लोज। अब हम therefore नीचे डालेंगे, therefore क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 2l³ प्लस 432m³ इक्वल टू, अब ये पूरा ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट कॉपी कर लेंगे, सो 2l प्लस 6m, देन नेक्स्ट ब्रैकेट l² माइनस 6lm प्लस 36m² ब्रैकेट क्लोज। ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ओके, और ये भी। तो गाइज ये था हमारा 4th वाला सम, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसीलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पर है y³ प्लस 1/8y³। तो यहाँ पर पहली बार हमारे पास यहाँ अपॉन वाला सम आया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू, चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले a³ प्लस b³ हमें बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ आएगा y³ प्लस
1 अपॉन, अब 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 2, तो मैं डायरेक्टली चले जाऊंगा और लिखूंगा 2y। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके ये जो क्यूब है ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे क्यूब नहीं आएगा। सो दिस इज आवर ए क्यूब एंड दिस इज आवर बी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला a प्लस बी। सो a क्या है हमारा y प्लस b क्या है 1/2y, 1/2y, ब्रैकेट क्लोज। देन नेक्स्ट ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे a स्क्वायर, तो अगेन आएगा y स्क्वायर, ठीक है, सिंपली y स्क्वायर माइनस ए बी, अगेन आएगा y, तो यहाँ पर सिर्फ y आएगा क्योंकि यहाँ पर a है, स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ y इनटू, अब b क्या है हमारा 1/2y, 1/2y प्लस b स्क्वायर, तो फिर से b आएगा 1/2y, अब इस बार यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, जंबो ब्रैकेट हमें डालना होगा, यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और नीचे जाएंगे हम लोग, 1y प्लस 1/2y एंड नेक्स्ट में आएगा y स्क्वायर माइनस, यहाँ पर है y इंटू 1/2y, तो y कट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 1/2 प्लस अगेन 1/2y होल स्क्वायर है, सो 1 1 इज 1 एंड 2 2 इज 4y। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब इक्वल्स टू, ये पूरा मैटर कॉपी कर लो यहाँ पर, y प्लस 1/2y, देन नेक्स्ट ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y, ब्रैकेट क्लोज। सो गाइज ये वाला सम भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम ये 5 सम देखने वाले थे, बाकी के जो सम है यानी 6 हमने कर दिया है, और 7 और 8 सम है वो आप लोग ट्राई करो, और अगर आपको नहीं समझ में आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी आपको तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।